किसी भी काम को करने के लिए अगर इंसान की इच्छा शक्ति जुनून में बदल जाए तो उस इंसान की कामयाबी निश्चित है। इसी तरह अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित एक शख्स है प्रवीण सुभाष जगताप, जो कि पिछले 8 साल से कलंबोली यूनिटी जिम्नेजियम में बतौर जिम ट्रेनर का काम कर रहे हैं। प्रवीण हमारे और आपके जैसा एक आम इंसान नहीं है। एक जिम ट्रेनर के तौर पर उसकी शख्सियत अपने आप में ही अनोखी है। प्रवीण बचपन से ही पोलियो की बीमारी से ग्रसित है। बावजूद इसके प्रवीण को बचपन से ही बॉडी बिल्डिंग का खूब शौक है। अपने इसी शौक को पूरा करने के लिए जब प्रवीण ने जिम जाने के बारे में सोचा तो उसकी शारीरिक अवस्था को देखते हुए उसके परिवार एवं दोस्तों ने मना कर दिया। लेकिन फिर भी प्रवीण रात दिन मेहनत करने लगा। यह इसकी मेहनत का ही नतीजा था कि उसे बतौर जिम ट्रेनर का काम मिल गया। यह तो इसकी मंजिल के रास्ते में मात्र एक पड़ाव ही था। प्रवीण ने मेहनत जारी रखी। वो राष्ट्रीय स्तर के पैरा पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में अब तक 3 बार और राज्य स्तर पर 8 बार सिल्वर मेडल ले चुका है। प्रवीण के जिम के दोस्त और मेंटोर रंजन शेट्टी ने प्रवीण की मुलाकात कॉमनवेल्थ गेम्स खेल चुके एक विश्व विख्यात खिलाड़ी और ट्रेनर भूषण काशीकर से करवाई। भूषण से मुलाकात के बाद तो जैसे प्रवीण की ख्वाहिशों को पर ही लग गए। अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के बावजूद आज प्रवीण अपनी मेहनत और लगन के दम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाने के ख्वाब देखता है। क्या कोई सोच सकता है कि स्पैस्टिक पैरालिसिस से पीड़ित एक नौजवान किसी डिस्को में डीजे के तौर पर लोगों का दिल बहलाता हुआ नजर आएगा? ऐसा ही एक शख्स है 24 वर्षीय अभिनव माथुर, जो एक कामयाब डिस्को जॉकी है। डीजेइंग की दुनिया में अभिनव किसी भी तरह के परिचय का मोहताज नहीं है। बचपन से ही संगीत के प्रति लगाव के चलते 17 वर्ष की उम्र में अभिनव ने डीजेइंग की ट्रेनिंग ली और उसके बाद कई जाने माने डिस्को जॉकीज के साथ काम करके म्यूजिक मिक्सिंग में अपने हुनर को तराशा। अभिनव के इस सफर में इसका हमसफर है इसकी मां कविता माथुर, जिन्होंने हमेशा अपने बच्चे के मनोबल को बनाए रखा, हर कदम पर उसका साथ दिया। डिस्को में आए युवाओं को अपने म्यूजिक से मदहोश करने का हुनर अभिनव को अच्छी तरह से आता है। हाल ही में हुए स्काई वेव टेक्निक्स वॉर कंपटीशन में अभिनव दूसरे स्थान पर रहा था। अभिनव का एक ही सपना है, डीजेइंग की दुनिया में मशहूर टुमारोलैंड म्यूजिक फेस्टिवल में डीजे के तौर पर परफॉर्म करना। इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने निजी स्वार्थ को एक तरफ रखकर समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं। उन्हीं चंद लोगों में से एक हैं पास्टर मनोज मगर, जो नवी मुंबई के खारघर इलाके में आशालय, एक बच्चों के अनाथ आश्रम के संस्थापक हैं। जब इनकी उम्र मात्र 15 साल की थी, तब चर्च जाते समय इन्होंने कुछ गरीब बच्चों को कचरे के ढेर से खाना चुनकर खाते हुए देखा। इस घटना ने इनके किशोर मन पर ऐसा गहरा असर किया कि इन अनाथ बच्चों की बेहतरीन परवरिश के लिए इनको कुछ करने का मन किया और 7 जुलाई 2006 में 2 लावारिस बच्चों को आश्रय और भोजन देने के इरादे से इन्होंने अपने आशालय आश्रम की शुरुआत की। आज इनके आशालय में 79 बच्चे हैं। इसके अलावा इन्होंने हाल ही में तुर्बा के रेड लाइट एरिया में होप सेंटर नाम की एक संस्था की शुरुआत की है, जिसके तहत अनाथ एवं सेक्स वर्कर्स के बच्चों को शिक्षित किए जाने की योजना है। मनोज जी का सपना है होप सिटी नाम का एक ऐसे शहर का निर्माण करना जहां हजारों अनाथ बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं इज्जत से अपना जीवन व्यतीत कर सकें।